हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद रखता हूँ तुम लोग सब अच्छे हो एंड घर में हो। तो तुम लोगों का स्पेशल रिक्वेस्ट में हमारा जस्ट टेलीग्राफ ट्रेनिंग सेंटर श्रीरामपुर स्मार्ट सेंटर की तरफ से जो ऑनलाइन क्लास हो रहा है, आई थिंक यू आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग आवर ऑनलाइन क्लासेस हर दिन हर रोज, and you are taking part a vital role on these online classes। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में जो दिखाए थे कैशे सेल्स ऑर्डर, उस ऑर्डर कस्टमर से ले कस्टमर से हमको लेना चाहिए। तो कैशे कस्टमर को हम माल भेजेंगे टैली में, और कैशे हम कस्टमर के पैसे के लिए हमको बिल बनाना है, वो हम टैली में दिखाएंगे। तो फिर से हम कैसे उसका सेल रिटर्न और वो कस्टमर से हमको इंफेरियर ड्यू टू सम रीज़न हमको माल वापस लेना पड़ेगा, कैसे हम ये टैली में हम दिखाएं। तो आज लेकिन हमारा सबसे आगे जो प्रॉब्लम होगा कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स, बिकॉज you have just appeared in Madhyamics this year, so you are not in commerce background, सुतरां then यही प्रॉब्लम होता है जो हाउ टू मैनेज जर्नल फॉर डे बाय डे ट्रांजेक्शन्स, आइदर सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न एक्सेट्रा। तो इसीलिए हम सेल्स ऑर्डर, सेल चालान, सेल बिल और सेल्स रिटर्न दिखाने के बाद टैली में कैसे हम कर पाएंगे, वो दिखाने के बाद हम इस जर्नल को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो सेल्स अगर हमारा कंपनी का तरफ से किसी कस्टमर को हम सेल करेंगे तो मैनुअली हमको जर्नल क्या होगा। तो फर्स्ट अगर सेल हम करें तो तो हम तो टैली में पता ही है सेल्स हम कैसे पास करें, तो F8 प्रेस करके दबा के हम टैली में सेल्स बिल पास करते हैं। लेकिन ओरिजिनल ट्रांजेक्शन को जर्नल में कैसे हम पोस्टिंग करेंगे, बुक ऑफ रजिस्टर में मैनुअली। तो कस्टमर्स अकाउंट जो हमारा माल खरीदेगा, कस्टमर्स अकाउंट दिया होगा टू सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होगा, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होगा टू ₹10 lakhs 1 lakhs, एंड देन टू आउटपुट CGST। तो परचेस के लिए इनपुट CGST डेबिट होता है और इनपुट SGST डेबिट होता है। यहाँ पर सेल्स के लिए आउटपुट CGST क्रेडिट होगा एंड आउटपुट SGST भी क्रेडिट होगा। तो उसमें 6% 6 अगर 12% है तो 6 करके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 lakhs के ऊपर 6,000 होगा आउटपुट GST एंड आउटपुट SGST होगा 6%, तो 6,000। तो कुल मिला के 12,000, तो 12,000 और 1 लाख कुल मिला के 1,12,000 रुपया कस्टमर से हमको मिलेगा, वापस हमको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जर्नल, यहाँ पर नरेशन भी लिखना चाहिए, बिंग क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स विथ GST @12%। तो ऐसे ही सेल्स होने के बाद मैनुअली जर्नल और बुक ऑफ रजिस्टर में ऐसे मैनुअली तुमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तब यू हैव टू नो द बेसिक लॉजिक और गोल्डन रूल फॉर आइडेंटिफाइंग डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो नेक्स्ट, अगर जिस कस्टमर को हम माल बेचा है तो वो नेक्स्ट टाइम में जब हमको वो रिटर्न देंगे, तो रिटर्न कैसे होता है, ड्यू टू सम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट, ड्यू टू सम inferior quality of goods like red white, insect bite etc। तो लीकेज, डैमेज, तो कई तरह का कोई प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए कस्टमर हमको खरीदने के बाद, हमारा माल खरीदने के बाद भी हमको एज पर निगोसिएशन
वो हमको वापस दे सकते हैं। तो वापस देने के बाद हम कैसे बुक ऑफ रजिस्टर में इसको एंट्री करेंगे। तो मैनुअली एज पर गोल्डन रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सेल्स क्रेडिट हुआ है, यहाँ पर सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। तो यहाँ पर आउटपुट CGST क्रेडिट हुआ है, आउटपुट SGST भी क्रेडिट हुआ है, सेल्स क्रेडिट। लेकिन जब हम वो कस्टमर से रिटर्न ले रहे हैं तो इस आउटपुट CGST को उसको वापस देना है, आउटपुट SGST को इसको वापस देना है, इसीलिए वो डेबिट होगा। लेकिन हम वापस नहीं देंगे, हाँ, वो जस्ट एडजस्टमेंट हो जाएगा गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। वो ये बिल दिखाते टू कस्टमर्स, तो कस्टमर को हमको वापस देना है 56,000 रुपीज़ कुल मिला के, ठीक है। जैसे हम पूरा माल नहीं दिया है, इसीलिए 50,000 के ऊपर अगर हम माल वापस लिया है तो उसको वापस देना है 56,000, ठीक है। लेकिन ये जो GST का जो अमाउंट है ये हम नहीं देंगे, ये गवर्नमेंट से वो एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन हम सिर्फ ये 50,000 50,000 रुपया उसको दे देंगे, ठीक है। अगर वह और कुछ माल नहीं लेंगे तो, नहीं तो अगला बिल में उसका एडजस्टमेंट हो सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन लिखना है, बीइंग सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स बाय आवर कस्टमर। यहाँ पर एक चीज़ देखना है, यहाँ पर लिखा है सेल्स और सेल्स रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पर सेल्स रिटर्न लिखा है और रिटर्न इनवर्ड लिखा है। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड कर सकते हैं, लेकिन सेल्स रिटर्न को कभी क्रेडिट नोट नहीं कर सकते। क्रेडिट नोट एक अलग डॉक्यूमेंट है, इसके साथ भेजा जाता है, ठीक है। हम बाद में क्रेडिट नोट के लिए डिस्कस करेंगे, तुम देखते रहो।